ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे अधिक मास स्नान की सुंदर सी कहानी। एक गांव में सास बहू रहती थी। जब अधिक मास का महीना आया तो सास ने बहू से कहा कि बेटा, मैं अधिक मास स्नान करने गंगा जी जा रही हूँ। तब बहू बोली, माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं भी अधिक मास स्नान करूँगी। तब सास ने कहा, अभी तुम बहुत छोटी हो, फिर कभी चले जाना, अभी मुझे अधिक मास स्नान करने जाने दो, तुम घर पर रहकर घर के सारे काम को देखना। ऐसे कहकर सास 12 कोस गंगा स्नान करने चली गई। तब बहू पीछे से कुम्हार के पास गई और 33 मिट्टी के कुंडे खरीद लाई। रोज़ रात को एक कुंडे में पानी भर कर रखती और सुबह वह उस कुंडे के पानी से नहाती और कहती, हर हर गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा कहते ही गंगा जी की धारा बहू के कुंडे में आ जाती। बहू उस कुंडे को उठाकर उल्टा करके रख देती। एक दिन जब सासू नहा रही थी तब उसकी नथ गंगा जी के पानी में गिर गई। सास बहुत उदास हो गई कि मेरी नथ कहाँ गई। इधर बहू नहाने लगी तो बोली, हर हर गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा कहते ही गंगा की जलधारा बहू के कुंडे में आ गई। उसकी जलधारा में सासू जी की नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने देखा तो यह तो नथ मेरे सास की है। यह देखकर उसने संभाल कर रख दी। जब सास गंगा स्नान करके घर आई तो उदास थी, उसकी नथ बह गई थी। बहू ने सास को उदासी का कारण पूछा कि माँ जी, आप उदास क्यों हो। सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई थी। बहू ने कहा, वह नथ मेरे पास है। सास ने पूछा कि वह तुम्हारे पास कैसे आई। मैं तो 12 कोस गंगा जी नहाने गई थी, तुम तो घर पे थी, तुम्हारे पास कैसे आ सकती है। बहू ने कहा, माँ जी, आप 12 कोस अधिक मास स्नान करने गई थी, मैं तो एक कुंडे में पानी भरकर नहा लेती और कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती, जिसे मैं स्नान कर लेती थी। आज गंगा की धारा बहकर आई तो उसी में आपकी नथ आ गई, जिसे मैंने उठाकर रख दिया। सास ने कहा कि बहू, मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है। बहू ने कहा, माँ जी, आप अगर ब्राह्मण भोजन कराओगी तो मैंने भी अधिक मास स्नान किया है, मुझे भी ब्राह्मण भोजन कराना है। सास ने कहा, मैं तो गंगा जी नहा के आई हूँ, तुम तो घर पे थी, तुम कब नहाई हो। बहू बोली, माँ जी, आप छत पे चलो, वहाँ दिखाती हूँ। जब सास बहू छत पर देखा तो 33 कुंडे सोने के हो गए। बहू ने कहा, माँ जी, रात के समय एक कुंडा भर के रखती, उसी से सुबह नहा लेती और वह उल्टा करके रख देती थी। सास ने कहा कि तुमने सच्चे मन से गंगा जी का स्नान किया, तब गंगा जी बहकर तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे मिट्टी के कुंडे सोने के हो गए और मैंने सच्चे मन से नहीं नहाई तो मेरे को कुछ नहीं मिला। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें ये सब मिला। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसा बहू की आई सभी की आए, लेकिन जैसे सास की आई वैसे किसी की भी ना आए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता का पूजन करती, कहानी सुनती। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती रहती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। वे दोनों उससे बहुत द्वेष करने लगी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा पाठ करती, फिर तुलसी जी की कहानी सुनने के बाद ही खाना खाने बैठती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया, गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उसे प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। दूसरे दिन वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। अब मेरी तुलसी माता का कोई नहीं चुरा सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा।
कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती, तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगती। देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हूँ कि तुलसी जी की पूजा कर ली, कहानी कथा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती कि हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती कहाँ से कर ली, गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती कि देख लो मेरे कमरे में खाट में तुलसी लगी हुई है। जेठानियाँ देवरानी के कमरे में जाकर देखा तो सच में तुलसी लगी हुई थी। उसकी सच्ची भक्ति देखकर वे दोनों जेठानियाँ शर्मिंदा हुई और बोली, तेरी सच्ची भक्ति के आगे हम भी झुक गए, हमें माफ़ कर दो। जेठानियाँ बोली, देवरानी जी आज के बाद हम तीनों देवरानी जेठानियाँ साथ मिलकर तुलसी माता की पूजा करेंगे, कथा कहानी भी सुनेंगे। उसके अगले दिन ही तीनों देवरानी जेठानियाँ एक साथ पूजा पाठ करने लगी और सुख शांति से रहने लगी। बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।